जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ओपन सेंटेंसेस हैं इनकी हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक इक्वेंस और एक हमारे पास होती हैं जी इन इक्वेंस। अब इक्वेंस आपको जैसे बताया गया था कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वालिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या जी इक्वेन है। और इसी तरह अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इन इक्वालिटी आ जाए, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो बराबर ना हो, अब छोटा छोटा यानी लेस देन का सिंबल हो जाए या ग्रेटर देन का सिंबल हो जाए, तो फिर ये हमारे पास क्या होगी जी इन इक्वेन होगी। तब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी इन इक्वेन है। और इसी तरह अगर हम इस अलजेब्रिक सेंटेंस को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या जी एक इक्वेन है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है वो इक्वालिटी का सिंबल आ गया। इसी तरह अगर हम इस अलजेब्रिक सेंटेंस की बात करते हैं तो ये 8 + 9 जो कि 17 = 17 यानी ये ट्रू सेंटेंस है। अब बात ये आती है कि हम तो ओपन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, अब क्या ये ओपन सेंटेंस की टाइप है यानी इक्वालिटी है या नहीं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि इक्वालिटी में ओपन सेंटेंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पर ये एक हमारे पास एक ट्रू सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है जी इक्वेन भी है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी 3y + 8 > 67, यानी ये भी हमारे पास क्या होगी जी इनइक्वालिटी होगी। अब डिफरेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनके मुताबिक ये बन जाती हैं, उनको भी हम फर्दर देखेंगे। जिस तरह आप नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 6 + 8 जो कि क्या होता है जी 14 4 से ग्रेटर है, बड़ा है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अब यहाँ पर ये ओपन सेंटेंस नहीं है, यानी बात जो है समझने की यहाँ पर ये आ रही है कि ये ओपन सेंटेंस नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये एक हमारे पास इनइक्वालिटी या एक इन इक्वेन है। इसी तरह फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो 6 और लास्ट जो हमारे पास आ रहा है जी अलजेब्रिक सेंटेंस, इसमें इस तरह से कि 2x + 90 जो है वो = 154 है, यानी यहाँ पर ये एक बिल्कुल कंफर्म बात है कि ये क्या जी इक्वेन है। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपको इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इक्वेन की कैटेगरी में आता है या फिर इन इक्वेन की कैटेगरी में आता है।